भाई लगन में ज़्यादा है। हाँ बन के पहले बकलोल आदमी कहीं का। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड के बारे में बताओ जल्दी, साउंड के बारे में बताइए। बहुत दिन तुम लोग मौज कर लिए ना रे। तो साउंड के बारे में बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहाँ डाल दो, जल्दी बैठो। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया अंदर। बकलोल क्या पढ़े थे? सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़े थे? तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिए थे। सुप्रीम कोर्ट रिवीजन कर लेते फटाफट थोड़ा, ठीक है। चलो सुप्रीम कोर्ट को फटाफट रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इधर अभी पूरा खाली है, ऐसा कि पीटेंगे। रुको, बारिश हो रहा है तो क्यों हुआ? मतलब होलिया में उतना पानी रंगा तो कुछ ना होता है, मेरे बारिश में दिक्कत हो जाए इसके मारिए फाड़ देवे मार के। ये जान दो। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आज फटाफट रिवीजन करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बताओ देश में पहला सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब हुआ था? 1774 में हुआ था। फिर बताना आप लोग को किस, बताओ संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1937 किस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा? 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय का स्थापना 1937 में। वर्तमान वाला सुप्रीम कोर्ट जो है, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। और कहाँ पर? नई दिल्ली। जब स्थापना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का जब शुरुआत हुआ था नई दिल्ली में, जब शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में कुल सदस्य कितना था? 8। कितना था? 8 था। 1 + 7 1 + 7 1 + 7। बिहार पुलिस 2024 एग्जाम का PYQ कब होगा सर? आज करवाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन वो वाला एग्जाम वाला जो है उसका तो पूरा क्वेश्चन किसी को बताना है, क्वेश्चन निकलाना है ना, तीन जितना पता है उतना करवाया जाएगा। फिर बताओ सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 से 147 में। सुप्रीम कोर्ट की गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद में है? 125। 125। फिर बताना है कि यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, क्या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो कार्य जो है उसके स्थान पर वरिष्ठ न्यायाधीश के कौन अनुच्छेद में है? 126। 126। तो मुख्य न्यायाधीश के यार लो, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति रहने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 126। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126। 126। तदर्थ न्यायाधीश
127 तदर्थ न्यायाधीश, 127 तदर्थ न्यायाधीश, 127 और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 128 और सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय किस अनुच्छेद में? 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय किस अनुच्छेद में है? 129, 100 और राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। किस अनुच्छेद में है? 143 बताए थे ना। लेकिन राष्ट्रपति के अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का खंडपीठ अन्य स्थान पर स्थापित कर सकता है। किस अनुच्छेद में है? 130, 130। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का कहीं खंडपीठ नहीं है, ठीक है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? 137, सुप्रीम कोर्ट परामर्शीय क्षेत्राधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? 143 पढ़ा चुके हैं, रिविजन करवा रहे पारी ना। अगला है कि बताओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? अन्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है ना। फिर बताए थे आप लोग को, बताए थे प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में कुल सदस्य कितना था? 8, 1+7, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश। वर्तमान में कुल कितना है? 34। कितना है? 34, 1+33, एक वर्तमान और 33 एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या का निर्णय कौन लेता है? संसद। कौन लेता है? संसद। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नियुक्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। और त्यागपत्र भी किसे देता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति, शपथ भी दिलाता है राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी दिलवाएगा राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को बताया था कौन सा संविधान संशोधन था जिससे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया था? 99वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 2014। इसमें था राष्ट्रीय न्याय आयोग, जिसके तहत सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे क्या कर दिया? रद्द। क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, ठीक है ना। फिर बताना, आप लोग को बताना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता बताए थे। बताओ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आपको हाई कोर्ट का कितने साल तक जज के रूप में काम करना पड़ेगा? 5 साल। कितना? और हाई कोर्ट के वकील या अधिवक्ता या एडवोकेट के रूप में 10 साल। कितना साल? 10 साल काम करना पड़ेगा। फिर कार्यकाल बताए थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। फिर बताया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो महाभियोग जैसा प्रक्रिया लाया जाएगा। जो लोकसभा तथा राज्यसभा के उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत से पास करवाना होगा। फिर बताया सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार पहला क्या था? प्रारंभिक विशेषाधिकार या क्षेत्राधिकार, वैसा क्षेत्राधिकार जिसका प्रारंभ सुप्रीम कोर्ट में हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे दो राज्य के बीच विवाद, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। केंद्र राज्य के बीच विवाद, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मामला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। फिर रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 32 सुप्रीम अपनी क्षेत्राधिकार 129 न्यायिक पुनर्लोकन क्षेत्राधिकार 137 परामर्शी क्षेत्राधिकार 143 अभिलेखित क्षेत्राधिकार 129 फिर बताया था आप लोग को बताए थे सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
हीरालाल जी कानिया, हीरालाल जी कानिया, हीरालाल जी कानिया। वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। और बताए थे सुप्रीम कोर्ट का वह मुख्य न्यायाधीश जो सर्वाधिक समय तक सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था? वाई चंद्रचूड़। वाई कितना रहा? 7.6 वर्ष, 7 और न्यूनतम कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह। मात्र कितना दिन? 17 दिन, 17। और सुप्रीम कोर्ट का पहला महिला न्यायाधीश फातिमा भी, फातिमा। आई महिला में कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, महिला में कोई मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनी। लेकिन हाई कोर्ट का पहला महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, लीला सेठ, लीला सेठ। पढ़ाए थे ना। फिर बताया PIL, क्या बताए थे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी में जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका का जनक कौन है? PN भगवती, PN भगवती, PN अलाली कृष्ण स्वामी, कृष्ण तो अलाली कृष्ण, अलाली कृष्ण। 1986। तो PIL का स्थापना कब हुआ था? 1986। जनहित याचिका का स्थापना कब हुआ? 1986। मोबाइल कोर्ट का स्थापना कब हुआ? 2007 में। मोबाइल कोर्ट का स्थापना कौन किया था? KG बाला कृष्णन, बाला कृष्णन, बाला कृष्णन। पढ़ाए थे ना। अब पढ़ेंगे हाई कोर्ट। क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट। समाया गया कोई दिक्कत? रिविजन भी हो गया। बड़े दिन से तो लोग मौज कर रहा था। होलियो 2 दिन हो जाता है। चलो बता जल्दी। सर जी आज आप जहर लग रहे हैं। अब बकलोल, हम जहर लगा पहले पक्का बकलोल है, हम जहर लग रहा है। चलिए आनंद पढ़ो। गुरु जी इस बैच में हिंदी और इंग्लिश लाइए। इंग्लिश में छोटा मोटा टॉपिक लाया रहेगा, हिंदी करवाया जाएगा। टेंशन क्या ले रहा है? सर जी LP का एग्जाम है मेरा। ठीक है, यहाँ डाल दो। अब पढ़ेंगे हाई कोर्ट। क्या पढ़ेंगे? नहीं भाई, हाई कोर्ट खत्म करना है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आज खत्म करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ डाल दो। अब भाई लाभ यहाँ डालेंगे, बखर बखर कर रहा है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट खत्म करना है। फटाफट नाम सुनो। सुप्रीम कोर्ट तुम लोग पढ़िए लिया है। अब आप पढ़ेंगे हाई कोर्ट। क्या पढ़ेंगे? तो हाई कोर्ट ऐसे बाद में पढ़ते, चूंकि ये राज्य में आता है और राज्य है भाग 6 में। किसमें? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पढ़े तो साथ में हाई कोर्ट पढ़ने ज़्यादा समझ आएगा। समझ आ गया? इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बाद हम जस्ट हाई कोर्ट क्या पढ़ रहे हैं? हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं। चलो हाई कोर्ट का पहले इतिहास देख लेते हैं। हाई कोर्ट का इतिहास, हाई कोर्ट का
इतिहास पहले देखते हैं। तो पहली बार हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो सुनो यहाँ पर, पहली बार 1861 के भारत परिषद अधिनियम 1861 के, है ना, पहली बार क्या बोल रहे हैं? पहली बार हाईकोर्ट का स्थापना, हाईकोर्ट की स्थापना बात बोलेंगे। ध्यान दो यहाँ पर जरा, इस सब तुम पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना बात बोलेंगे। पहली बार हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था 1861 भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत 1862 में। बताओ तो हाई कोर्ट का स्थापना जो है 3 जगह हुआ था। 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना 3 स्थान पर हुआ था। पहला कौन था? कोलकाता हाई कोर्ट। दूसरा कौन था? बम्बई। और तीसरा मद्रास। तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों में याद होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपका जो हिस्ट्री में भी आएगा, पॉलिटी में भी आता है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पहला है क्या है। तो इसके तहत 3 हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट, 3 तो 3 हाई कोर्ट का स्थापना किया गया, 3 हाई कोर्ट का स्थापना किया गया है। पहला है क्या? कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट बम्बई, हाई कोर्ट बम्बई, हाई कोर्ट मद्रास, हाई कोर्ट मद्रास। ये 3 हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1862, 1862। बताओ कोलकाता हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ? 1862। बम्बई हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ? 1862। मद्रास हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ? 1862 किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के अधिनियम के द्वारा। 1861 के अधिनियम के द्वारा कितना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ? 3। कौन कौन हुआ था? कोलकाता, बम्बई और मद्रास। कोलकाता, बम्बई और मद्रास कब हुआ था? 1862। बगल में उठिया रखना, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी याद कर लेना। इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, चूंकि ये न्यायाधीश के और वकील के संख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना 1866 लिख लेना, लिखना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना 1866। पटना हाईकोर्ट भी लिख लेना, लिखल है पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1916। दम बल लिखा पढ़ाते हैं। पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916। पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916। पटना यूनिवर्सिटी का 1917। पटना यूनिवर्सिटी लिखल होगा नोट में। पटना हाईकोर्ट 1916। पटना हाईकोर्ट 1916, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी 1917। पटना यूनिवर्सिटी 1917। इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866। इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866। ये सब कुछ मतलब आप लोग का जो है, ये आप लोग का कुछ इतिहास रहा हाई कोर्ट के बारे में। अब देखेंगे हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद देखिए क्या लिखेंगे, ये तो हिस्ट्री की दृष्टि से रहा, याद ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो। ओके, अंक क्या लिखल है? अंकित कुमार, बहुत अच्छा, यहाँ ध्यान दिया होगा, ठीक है ना। हाँ, पूरा डेटेड 3 फरवरी 1916 पटना हाई कोर्ट। अब यहाँ ध्यान दो, हाई कोर्ट कौन चीज? हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का गठन, चलो यहाँ ध्यान दो। तो हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में? बताओ, हाई कोर्ट का गठन कौन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 214
तो हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 214, सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट गठन अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124, हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 214, 200। और वर्तमान में कुल कितना हाई कोर्ट है? वर्तमान में कुल हाई कोर्ट कितना है? तो कुल हाई कोर्ट है 25। कितना है? 25 हाई कोर्ट, 25। तो वर्तमान कुल हाई कोर्ट कितना है? 25, जिसमें क्या है 24 गो राज्य में, 24 गो और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब बोले 28 राज्य है, तो 28 राज्य में आपको देखेगा तो अरुणाचल प्रदेश से जाएगा, सॉरी गुवाहाटी में जाएगा, तो गुवाहाटी में असम का भी है, गुवाहाटी में ही अरुणाचल प्रदेश का है, गुवाहाटी में ही नागालैंड का है और गुवाहाटी में ही मिजोरम का है। तो सब तो एक में हो गया है, इसलिए 24 में कितना है? 24 राज्य में हाईकोर्ट है। कितना राज्य में हाईकोर्ट है? क्या 28 राज्य में हाईकोर्ट है? नहीं, 28 राज्य में हाईकोर्ट नहीं है देश में। अब तुम सोच सका कि 25 है, अभी वर्तमान में कितना हाईकोर्ट है? 25। कितना है? 25। कितना है? तो वर्तमान में हाईकोर्ट कितना है कुल है? 25, जिसमें राज्य में कितना है? राज्य में कितना है? 24। कितना है? 24 हाईकोर्ट, 24। क्या 28 राज्य में हाईकोर्ट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 24 राज्य में ही हाईकोर्ट, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, तो एक है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, वो क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट जो पूरा देश के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट किसके लिए? पूरा देश के। दिल्ली में कहाँ पर है? और दिल्ली का अपना हाई कोर्ट भी है, ठीक है ना। तो हो गया सब मिला 25। क्या हो गया है? 25। कितना हो गया? और कितना दिन चलेगा पॉलिटिक्स? चला पढ़ने रे बकलो, कितना दिन चलेगा पॉलिटिक्स? टेंशन लगल है, पढ़ा ठिकाने ना है, पर टेंशन लगल है, या डांडो। तो दिल्ली में एक शासित प्रदेश देश में कुल हाई कोर्ट हो गया 25। कितना हो गया है? सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन है? नवीनतम यानी 25वां हाई कोर्ट, 25वां यानी नवीनतम, देश का सबसे नवीनतम 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट कौन है? तो वो आपका अमरावती। क्या है? अमरावती, अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती। और ये विशाखापट्टनम में इसका खंडपीठ चल जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। भी लिख लेना आप लोग, चलो बिल्कुल लिख दिया आप लोग, जरूर यहाँ डाल दो। आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। अब बढ़े, अब पढ़ेंगे हाई कोर्ट। क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? त्यागपत्र किसे देना पड़ता है? हटाया कैसे आता है? वेतन कितना है? ठीक है ना, भत्ता कितना है? वेतन कौन देता है? फिर रिटायरमेंट के बाद वेतन कौन देता है? सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आओ यहाँ पर, तो हाई कोर्ट क्या देख रहा है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? इसका भी राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, हाई कोर्ट का भी राष्ट्रपति। क्या? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का भी राष्ट्रपति, हाई कोर्ट की भी नियुक्ति राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति भी राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? अब देखो यार सुनो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति जो है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति जो है, अब भाई लाया ना दे, यहाँ दो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति दिलवा दिया है। दिल्ली से बैठे राष्ट्रपति भवन में बैठे बोला जाओ नियुक्ति जाओ, तुम उस राज्य में जाओ,
नियुक्त हो जाओ, ठीक है। नियुक्ति तो कर दिया राष्ट्रपति, लेकिन शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति थोड़े आएगा। शपथ दिलाने के लिए कितना आएगा अब बताओ। शपथ दिलाने के लिए एगो उच्च न्यायालय में, एगो हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होता है। पटना में शपथ दिलाएगा तो शपथ दिलाने को पूरा साल पार हो जाएगा। पटना दिलवा रहा है तो कभी जो है, ठीक है ना, चल गया झारखंड, चल गया वहाँ दिलवा रहा है, बम्बई चल गया वहाँ दिलवा रहा है, कोलकाता चल गया वहाँ दिलवा रहा है। शपथ दिलवाने में टाइम पड़ जाएगा। शपथ क्योंकि जारी दिलवाना पड़ता है। नियुक्ति में अपॉइंटमेंट कर दिया, नियुक्ति में कर दिया है, तो नियुक्ति करना जो है राष्ट्रपति करेगा। शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति को उतना छुट्टी ना है, राष्ट्रपति बहुत सारा काम है। शपथ दिलवाएगा कौन, तो राष्ट्रपति। राज्यपाल कौन, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन सी, शपथ कौन सी, शपथ कौन देगा, राज्यपाल कौन देगा। राज्य के राज्यपाल कौन सी, खाली यहाँ पर ही राज्य के राज्यपाल का भी कुछ तो काम होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे मच्छी मारते रहो, ठीक है ना। और राष्ट्रपति को इतना छुट्टी भी ना है कि जाके शपथ दिलाए, वहाँ से बोल देगा, नाम का फरमाइश कर देगा दिल्ली बैठा बैठा। लेकिन आके नियुक्ति शपथ दिलवाना भारी मुश्किल है, इसीलिए राज्यपाल कौन सी। और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति, न्यायाधीश का भी शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल कौन दिलाता है, राज्यपाल कौन दिलाता है, राज्यपाल कौन दिलाता है। तो और सुप्रीम कोर्ट के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हो या शपथ हो, सुप्रीम कोर्ट के दोनों राष्ट्रपति, दोनों राष्ट्रपति। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश चाहे मुख्य हो या आयनो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देगा, लेकिन शपथ दिलवाएगा राज्यपाल, शपथ दिलवाएगा राज्यपाल, शपथ दिलवाएगा राज्यपाल। गुरुजी बिहार पुलिस से कौन सा सेट लगाए, बखलोले रवि रे, पहले पढ़े ठिकाने ना सेट लगाए, सेट लगा कर रहा है। ये तो चीज बतानी, पहले इसे पढ़ो उससे पढ़ो, ठीक है ना। सेट हम खुदे लगवा देंगे, बहुत सारा सेट लगवा, प्रीवियस से लगवा, प्रैक्टिस सेट लगवा, प्रीवियस से। देखो पागल के बौख रहा है, कान रहा है, ऐसा लगता है एक दिन में फाड़ देगा। याद अब सुनो यहाँ पर, अब कौन चीज, अब है हाई कोर्ट, क्या है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश आपको किसे देगा, त्याग पत्र किसे देगा, तो जो किया नियुक्त उसी को देगा त्याग पत्र। तो नियुक्त कौन किया, राष्ट्रपति, तो त्याग पत्र भी देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तरीके हो गया तो टाइम लगेगा, कैसे हो गया। थरू जॉब या भी प्रिपेयरिंग हो रहा, प्रिपेयरिंग, ये टिपा गया होगा ना, सेल टिपा गया होगा। बिहार पुलिस के सेट वगैरह लगाएगा तो उसमें ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन लगाओ, किताब तरफ से लगाओ, थी लगाओ, अब भरने के साथ लगाओ, भरे प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है ना। इस समय बड़ी दिक्कत होता है, कितना लोग जो है मार देता है, 70 सही मार दिए सर, लेकिन गलत रख दिया, तो क्यों हो जाएगा। अच्छा का क्लास स्टार्ट कीजिए भाई। अच्छा ठीक तो हो ले आपका, थोड़ा मोड़ा का दूध टोपी बचा हुआ है, ठीक है ना। बिहार पुलिस के बारे में कोई बोलिए ना सर, बकलोल के क्या हुआ, बिहार पुलिस के बारे में तो बोल रहे हैं, उतने तो बोल रहे हैं यूट्यूबर पर, ये सब कुछ बोलिए ना। खाली बिहार पुलिस के बारे में कुछ बोलेंगे तो रिजल्ट हो जाते जनाब आदमी, कुछ बोलिए बिहार पुलिस के बारे में बोलेंगे रिजल्ट हो जाते। कि पढ़ेला सो जाते। रिजल्ट है तो फी करना होता, फॉर्म भरूँ कि नहीं भरूँ, तो मत भरो, फी करना होता है तो, ठीक है ना। चलो आ गया। हाँ यहाँ आनो क्या बोल रहा, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जल्दी सब निकलो, ठीक है ना, ऐसा आप लोग पता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र किसे देता है, त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति किसे देगा,
रायपति को अन्य न्यायाधीश भी त्याग पत्र, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश भी त्याग पत्र किसे देगा? अन्य न्यायाधीश त्याग पत्र, क्या बोल रहे हैं? त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। किसे देगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी देगा। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलवाएगा। राज्यपाल कौन? राज्यपाल। अब देखते हैं क्या अगला हटाने प्रक्रिया, हटाने के तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश को हटाने प्रक्रिया क्या है? तो वही हटाने प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट में था महाभियोग जैसा प्रक्रिया, महाभियोग जैसा प्रक्रिया, वही प्रक्रिया यहीं पर है। सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग जैसा प्रक्रिया था, ठीक है ना। CAG के का भी महाभियोग जैसा प्रक्रिया था, तो हाई कोर्ट का भी है महाभियोग जैसा प्रक्रिया। महाभियोग जैसा प्रक्रिया समझ गया? यानी दोनों सदन में 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत से पास कराना अनिवार्य है। तो महाभियोग जैसा प्रक्रिया, महाभियोग जैसा प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। समझ गया ना? अब बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करना है, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो कौन नियुक्त करेगा? बताओ, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश को, नया मुख्य न्यायाधीश को अगर बनाना है, तो किसके सलाह पर बनाया जाएगा? मतलब किस, तो उसमें रहेगा राष्ट्रपति और उसमें रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट, कौन थी? हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, नए मुख्य न्यायाधीश, नए मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के चुनाव के बारे में कि किससे चुना जाए। अगर उसे चुनाव करना है तो उससे कौन चुनाव करेगा? पता है ना? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति कौन? और जब चुनाव हो जाएगा तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। कौन करेंगे? अगर अन्य लिखल है, बकलोली लिखल होगा। अगर अन्य न्यायाधीश कौन थी? हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का अगर चुनाव करना है तो तब बताओ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहबे करेगा, राष्ट्रपति भी रहेगा, राष्ट्रपति भी रहेगा। और कौन रहेगा? और उस हाई कोर्ट के, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश चुना गया है ना, तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये तीनों मिलकर डिसाइड करेगा कि कौन अन्य न्यायाधीश के रूप में आना चाहिए। डिसाइड हो जाने बाद नियुक्ति कर देगा राष्ट्रपति और शपथ दिला देगा और राज्यपाल। समझ गया ना? अब वेतन क्या रखते हैं? वेतन क्या रखते हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो जितना आपका सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का है। अब बोला, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के वेतन बराबर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन ना रे। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन बराबर कितना? 2,50,000, 50,000 और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 63 में 16 तरिया सट जाता है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का अपडेट पीडीएफ कब तक आएगा? बहुत जल्दी आ जाएगा। इकोनॉमिक्स भी हो गया है, पॉलिटी जहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ तक हो गया है ना, तो मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स का बहुत जल्दी मिल जाएगा। सट जा रहा था इसलिए हो गया है। अब बकलो
किनका रेस्ट करे लागा, 4 दिन से रेस्ट कर अपने पेट नहीं भर ले सकते। हुआ ठीक ना हुआ अभी तक? कितना बकलोल है। हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कितना होगा सर? बकलोल है, सब न्यायाधीश में अलग अलग होगा, सब हाई कोर्ट में अलग अलग होगा। ये तो लिखाइए हमें, कुछ ही पूछता लेता है। एगो हाई कोर्ट है, क्या न्यायाधीश कितना होगा बता दे। बोला स्कैन करना पर यह निकलेगा, कौन सी निकलेगा? कौन सी स्कैन करेगा? क्या करेगा? तो अभी तक स्कैन ना किया यार, अब ना होगा यार आंडो। हाँ, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000, 2,50,000, 2 लाख। और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन, न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,25,000, 2,25,000, 2 लाख। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, हाई कोर्ट का न्यायाधीश 2,25,000, मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, हाई कोर्ट का न्यायाधीश 2,25,000, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुनता है, सुप्रीम कोर्ट बोले थे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 2,50,000, 2,50,000, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, हाई कोर्ट का न्यायाधीश 2,25,000, 2,25,000, 25,000 सब देख लिए हैं। अब देखेंगे क्या? अब देखेंगे क्या ना? अब देखेंगे क्या? तो हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बताओ। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो अन्ना जॉर्ज, अन्ना जॉर्ज, अन्ना जॉर्ज, अन्ना जॉर्ज, अन्ना। तो हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है अन्ना जॉर्ज। कौन है अन्ना जॉर्ज? कौन है? या मुख्य नहीं लिखे हैं, हम खबर न्यायाधीश लिखे हैं, मुख्य लिखेंगे बदल जाएगा। तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ, लीला सेठ, लीला सेठ, लीला समझ गया ना? तो हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना जॉर्ज, अन्ना हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना जॉर्ज। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, लीला। अच्छा बताओ, अभी वर्तमान समय में पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? बदल गया है कि विनोद बदल गया है? क्या विनोद चंद्रन है?
के विनोद चंद्रन है। आशुतोष कहां से आ गया? विनोद बाहंडे, अरे पहला वह बोला पे विनोद चंद, विनोद बा है नहीं बोल रहा। ये सब बकरौल वाला हलिया लोग पी के आए ना रे। अरे हलिया मार ली उड़ लिया तो लोग की। हाँ लीला सेठ ज्योति हिमाचल प्रदेश का, बिल्कुल राइट है। और लिखेगा तो लिख सकता है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का बनी थी। कहाँ से बनी थी? हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। जो देश का पहला महिला किसी भी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है। तो लीला सेठ कौन? लीला सेठ, लीला। अब क्या पढ़ेंगे? मौलिक न्यायाधीश, सर्वाधिक न्यायाधीश तो पढ़ा चुके हैं। सर्वाधिक ऐसे बता चुके हम। सर्वाधिक क्या बताए? सर्वाधिक वकील वाला, सर्वाधिक जज वाला, न्यायाधीश वाला। तो सर्वाधिक न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट वो कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1800। लेकिन क्षेत्राधिकार बड़ा किसका है? न्यायाधीश की संख्या ज्यादा ना है, लेकिन क्षेत्राधिकार ज्यादा है। उसका क्षेत्र जो है ज्यादा राज्य तक विस्तार है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला हाई कोर्ट कौन है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। क्या हो रहा है? बफरिंग हो रहा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, और ये 4 राज्य, कितना राज्य? 4 राज्यों का मामला सुन लेता है। 4 राज्यों का मामला सुन लेता है। वो 4 राज्य कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुण के नाग तो नागालैंड, मनी ने मार देना मिजोरम। कौन सी? ये 4 राज्यों का फैसला किस उच्च न्यायालय में होता है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी। तो क्षेत्र बड़ा ना हो गया। 4 राज्य का फैसला सुन लिया, क्षेत्र बड़ा हो गया। तो क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन है? गुवाहाटी। और न्यायाधीश से बड़ा कौन है? इलाहाबाद। न्यायाधीश संख्या में बड़ा कौन है? इलाहाबाद। क्षेत्र में बड़ा कौन है? गुवाहाटी। कौन है? गुवाहाटी। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे योग्यता। क्या देखेंगे? योग्यता, ठीक है ना। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश, क्या? न्यायाधीश बनने की योग्यता है कि ना है? सब बताए थे। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर बनना है तो क्या बताए थे? किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज के रूप में काम किया हो, या हाई कोर्ट में 10 साल वकील या अधिवक्ता यानी एडवोकेट के रूप में काम किया, बताए थे ना। उसमें का हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनना है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना है, तो उसकी योग्यता क्या है? पहला जो होता है 10 वर्ष, है ना। 10 वर्ष किसी भी डिस्ट्रिक्ट में न्यायिक पद पर, जज के रूप में, न्यायिक पद पर यानी जज के रूप में, 10 वर्ष तक, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के रूप में,
रूप में रहे हो तो बन जाओगे क्या, तो बन जाएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने का योग्यता हो गया है, अब तुम बन सकता है अगर तुम्हारा चुनाव होगा तब। और दूसरा तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कोई भी हाई कोर्ट में कितना वर्ष, 10 वर्ष, कितना वर्ष, 10 वर्ष तक क्या के रूप में, वर्ष तक वकील या अधिवक्ता, वकील या अधिवक्ता के रूप में भी काम किया है तब भी बन सकता है। 10 साल डिस्ट्रिक्ट जज है, 10 साल वकील, हाई कोर्ट में 10 साल डिस्ट्रिक्ट जज है, 10 साल वकील, हाई कोर्ट में काम किया है तब भी आप जो है, ठीक है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो गए। क्या हो गया, योग्य, क्या हो गए। और तीसरा देखेंगे, क्या तीसरा देखेंगे आप लोग का, ठीक है ना, तीसरा जो देखेंगे वो देखेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, ठीक है ना, क्या बोलता है उसको, अथी जो बता दो, देखिए लिए हैं, नहीं क्षेत्रीय अधिकार बाद में देखेंगे, अब ये देखेंगे आप लोग का, अब एक तो दिमाग में आ रहा था भूलियो गए। पहले ये बताओ, पहले हाई कोर्ट के न्यायाधीश अगर बनना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना दिन, 10 साल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना, 10 साल, किसके रूप में रहना है, जज के रूप में, जज के रूप में, और वकील के रूप में। हाई कोर्ट में कितना साल, 10 साल, कितना साल, 10 साल, कितना साल, 10 साल आना पड़ेगा। अब देखें कार्यकाल क्या लिखेंगे, कार्यकाल क्या लिखेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल, न्यायाधीश का, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्यायाधीश हो, अन्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट में था 6 वर्ष या 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट में कितना था, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल था जजों का 6 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन यहाँ पर है 6 वर्ष या 62 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष प्रस्तावित है, बात चल रहा है, अभी हुआ फैसला नहीं, 65 वर्ष प्रस्तावित है, क्या है, यानी 65 वर्ष हुआ नहीं, प्रस्ताव में है 65 वर्ष किया जाए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के कार्यकाल 6 या 62, 6 या, सुप्रीम कोर्ट का 6 या 65, सुप्रीम कोर्ट का 6 या 65, हाई कोर्ट का 6 या 62, 6 या, हाई कोर्ट 6 या 62, 6 वर्ष समझ गया कि समझाए थे ना अगले क्लास में, और सुप्रीम कोर्ट का 6 या 65, हाई कोर्ट 6 या 62, 6 या 62। अब देखेंगे, थोड़ा देख लेना, हम पढ़ाए थे ना, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पढ़ाए थे ना, तो थोड़ा हाई कोर्ट का भी क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। चूंकि बिहार दरोगा पिछला बार लंबा 75 बारे 75 में क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, केवल हाई कोर्ट का है, या इस तरह पूछ देता है, निम्नलिखित में कौन क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का नहीं है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। देखेंगे क्षेत्राधिकार क्या लिखेंगे, क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार उसके पढ़ेंगे सब, हाई कोर्ट कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। 25 को हाई कोर्ट है, कितना है जो, कितना टाइम हुआ, अभी 8-2 टाइम में हुआ, बौख रहा है, अभी 8-2 टाइम में हुआ। चलो यार डांडो, तो अब पढ़ेंगे क्षेत्राधिकार, क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, थोड़ा लिख लेना बगल में कहीं पर आप लोग, ठीक है ना। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, देखो पहला सुप्रीम कोर्ट का क्या था, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट में था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो हाई कोर्ट का भी है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का भी है, हाई कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी है, हाई कोर्ट का भी है, याद रखना, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, यानी वैसा फैसला जिसका प्रारंभ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ही हो, सॉरी डायरेक्ट हाई कोर्ट से ही हो,
उसे बोलेंगे हाई कोर्ट का छतरा अधिकार। समझ गया ना। अब वैसा फैसला जो डायरेक्ट प्रारंभ कहाँ हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, उसे क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट का हाँ बोला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। समझ गया ना। फिर दूसरा है क्या? दूसरा रिट संबंधी है। रिट ये रिट क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को मूल क्षेत्राधिकारी बोलते हैं। मूल अधिकार नहीं, मूल क्षेत्राधिकारी बोलते हैं। मूल अधिकार नहीं, मूल क्षेत्राधिकारी बोलते हैं, बौखना नहीं है। ठीक है ना। रिट बोला 226 में, किसमें? अनुच्छेद 200। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का रिट ये संबंधी क्षेत्राधिकार किसमें था? 32 में। और अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करेगा हाई कोर्ट। और क्या है? और अपीलीय क्या है? अपीलीय छत्रा अधिकार, छत्राधिकार, छत्रा यानी यहाँ पर भी आप जो है हाई कोर्ट में जो है अपील के माध्यम से आप आ सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संतुष्ट ना है तो हाई कोर्ट में अपील से पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपीलीय क्या है? अगला प्रशासनिक क्या है? प्रशासनिक छत्राधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, ये केवल हाई कोर्ट, केवल हाई कोर्ट, केवल याद रखना। प्रशासनिक छत्रा अधिकार, छत्रा अधिकार ये केवल कहाँ है? हाई कोर्ट। कहाँ पर है? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा छत्राधिकार केवल हाई कोर्ट में है या कौन सा छत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट में। समझ गया ना। क्योंकि दरोगा में पूछा गया है इसलिए लिखा रहा है। अब यार लो अगला पढ़ेंगे क्या? अभिलेखीय क्या पढ़ेंगे? अभिलेखीय दोनों जगह है। अभिलेखीय छत्राधिकार दोनों जगह है, दोनों जगह है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी अभिलेखीय क्षेत्राधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट के बात को रिकॉर्ड रखा जाएगा और वो बात उसके अधीनस्थ न्यायालय को मानना पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय कौन हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय हुआ हाई कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ है। हाई कोर्ट के बाद को भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा और हाई कोर्ट के बाद को अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। ये दोनों अभिलेखीय क्या? सुप्रीम और हाई कोर्ट दोनों। अगला क्या देखेंगे? अगला देखेंगे न्यायपूर्ण अवलोकन। न्यायिक यानी हाई कोर्ट भी गलती कर सकता है तो हाई कोर्ट को भी अपना गलती सुधारने का अधिकार है। ठीक है ना। तो न्यायपूर्ण अवलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन छत्राधिकार, छत्राधिकार तो केवल ई वाला नया पढ़ा, न पढ़ा है? समझ गया है? समाया है? बताओ। समझ गया है? चलो यार दो। अच्छा बताओ, जैसे हम पढ़ाए थे कि राज्य के बीच विवाद हो जाए, केंद्र राज्य के बीच विवाद हो जाए, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हो जाए। ठीक है ना। फैसला कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में ही प्रारंभ होता है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन मामला आएगा? अभी जो मामला बोले थे सुप्रीम कोर्ट में आया था ना, आया था, लेकिन हाई कोर्ट में कौन मामला डायरेक्ट प्रारंभ होगा? जो हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। तो वो मामला है राज्यपाल का चुनाव होगा। अरे बकलोला चुनाव तो करा पर राज्यपाल का लड़ा हो गए जनावर आदमी। लोकसभा विधानसभा चुनाव के विवाद, लोकसभा विधानसभा चुनाव का बताओ, राज्य में ना होता है ना। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव का विवाद, चुनाव का लोकसभा नहीं सॉरी विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद। समझ गया ना। लोकसभा वाला ये मामला भी मतलब इसमें भी आ सकता है। लोकसभा का मामला का भी विवाद है। अच्छा लोकसभा जो है, यहाँ सुनो, लोकसभा तो वो कहाँ होता है? तो लोकसभा जो है वो हर राज्य से चुना जाता है, दिल्ली। और लोकसभा से सांसद जो हो गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हो गया है, वो कहाँ चुना जाता है? राज्य से चुना जाता है ना। तो लोकसभा भी इसी में आएगा। किसमें आएगा?
लोकसभा मामला भी, लोकसभा मामला भी, लोकसभा मामला या राज्यसभा मामला, राज्यसभा चुनाव संबंधित मामला का प्रारंभ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना होकर डायरेक्ट राज्य हाई कोर्ट में होगा। तो ये हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कौन सा क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है? कौन सा क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है? यही दरोगा में आया था, बताओ। बट्टी लाइन ना है कि बताओ कौन सा क्षेत्राधिकार हाई, अरे पहला वही एमपी मतलब हो गया लोकसभा राज्यसभा चुनाव, एमएलए में तो हो गया विधानसभा, ठीक है ना, समा गया। तो उसका विवाद का मामला जाट हाई कोर्ट में जाएगा। हम पूछ रहे हैं क्या ये अभी आया कि कहाँ गया था? इधर तो पहले कैसे नहीं ना हुआ इधर और हम काटा इधर बोलो 4 दिन से रेस्ट में हले तब एक नींदे आवा इधर 4 दिन से रेस्ट में था। की करता है? मतलब आज रात को नहीं सोए। कहा ना सोया रात के? मच्छर काट रहा, कुछ और काट रहा था। बोलो भाई क्या हाथालाल कैसे लाले रहता है? देखिए वो लाल करा ये कल तेरा पापा आया बोला मारने के लिए, इसलिए मार रहे हैं और मारेंगे अभी। बकलोलाल में कहेगा 4 दिन से रेस्ट कर रहा है, पेट नहीं भरा है, मच्छर काटल क्या हुआ? कल मच्छर काटल, पहले मच्छर काटल क्यों? पहले हम पी के माता और मच्छर पता नहीं चल रहे, ये मछली काट ले ना। अब बोला बोल रे, तो कौन सा क्षेत्राधिकार परामर्शी ने पढ़ाए थे क्या? परामर्शी क्षेत्राधिकार हम केवल कहाँ पढ़ाए थे? परामर्शी क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ाया था कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, ठीक है ना, और लेकिन मुख्य न्यायाधीश देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर दे भी दिया सलाह तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। 143 अनुच्छेद 143 पढ़ाए थे ना क्या? यहाँ परामर्श क्षेत्राधिकार लिखे नहीं, यानी परामर्श क्षेत्राधिकार केवल किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास समा गया। हाँ, प्रशासनिक केवल हाई कोर्ट, हम केवल सुप्रीम कोर्ट पूछे तो हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा परामर्शीय, क्या जाएगा? परामर्शीय। अब 25 को कितना हाई कोर्ट है? 25 गो हाई कोर्ट, 25 गो हाई कोर्ट है। 2500 हाई कोर्ट कहाँ कहाँ स्थित है देख लेते हैं, देख लेते हैं। 2500 वो लिख रहा है ऐसा का अनुच्छेद न लिखा, अनुच्छेद का मैंने ना है, ठीक है ना, इसीलिए उतना टेंशन नहीं लो, ये ना लो। अब 2500 हाई कोर्ट, 2500 हाई कोर्ट कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है? ये हम शायद आपको अथी भी करवाए थे, ग्रुप डिस्कशन में, अथी होमवर्क सीरीज में नहीं करवाए थे, करवाए थे होमवर्क सीरीज में भी करवाए थे। और पहला करवा लिए रे बोलना, तो ये होमवर्क सीरीज में भी करवाए थे, ठीक है ना, अभी करवा देते हैं। फटाफट इसमें लिख लेंगे, इसमें टाइम पार नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम बच चला 20 मिनट ना। यार लो फटाफट देखो, लिखल है ना, तुम लोग का लिखल है, फटाफट देख लेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो एक चीज आप लोग ध्यान देना, क्या है? भारत के उच्च न्यायालय, भारत के यानी हाई कोर्ट, कौन सी? कितना हाई कोर्ट है? 25। कितना है? दिखा दे रहा 25, 24 के बाद 25 दिखाई नहीं दे रहा है, 24 के बाद 25 है ना, 25 गो हाई कोर्ट, 25 गो हाई कोर्ट। अब कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है ये देखेंगे, ये देखेंगे। एक चीज याद रखना, याद ध्यान दो, खंड एगो होता है क्या? मुख्य पीठ। क्या होता है मुख्य पीठ? मतलब क्या हुआ? मुख्य मतलब हुआ कि मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। अगर उसका ब्रांच कहीं खुल गया है
उसे बोलेंगे खंडपीठ। क्या बोलेंगे? ब्रांच क्या बोलेंगे? खंडपीठ। क्या बोलेंगे? समझ गया ना? जैसे एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ब्रांच हर जगह खुला हुआ है, पटना में भी खुला हुआ है, भागलपुर में खुला हुआ है, ठीक है ना? तो वह खंडपीठ क्या है? समझ गया ना? तो जहाँ मुख्य रूप से स्थित रहेगा मुख्य पीठ, जहाँ ब्रांच रहेगा खंडपीठ। क्या सुप्रीम कोर्ट का कहीं खंडपीठ है? सुप्रीम कोर्ट का कहीं भी खंडपीठ नहीं है। राष्ट्रपति चाहेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी खंडपीठ की स्थापना कर सकता है, लेकिन है नहीं, है नहीं। समझ गया ना? तो मुख्य मतलब समझ गया है ना? जहाँ स्थित है खंडपीठ मतलब ब्रांच। कौन सी? ब्रांच। देखे फटाफट याद आ लो, ये तो ऐसे याद रहेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य कहाँ स्थित है? कोलकाता। कोलकाता उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। ये तो ऐसे याद रहेगा। क्या कहना चाहिए रे? और बम्बई वाला, मुंबई। मद्रास वाला, चेन्नई। मद्रास वाला, चेन्नई। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता। बम्बई उच्च न्यायालय, मुंबई। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता। बम्बई उच्च न्यायालय, मुंबई। मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई। कौन सी? पढ़ाए थे 1862, पढ़ाए थे ना कि 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था, क्या ना? जिससे बताए थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 1862 पढ़ाए थे। पोर्ट ब्लेयर बताओ, कलकत्ता उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? यानी अंडमान निकोबार के लोगों को अगर हाई कोर्ट जाना है तो कहाँ जाएगा? कोलकाता है, कोलकाता हाई कोर्ट में जाएगा, जो पोर्ट ब्लेयर में भी स्थित, पोर्ट ब्लेयर में भी स्थित। समझ गया ना? समझा रहे? ठीक है ना? और नागपुर में भी, मुंबई का खंडपीठ कहाँ है? नागपुर में भी है। अगर नागपुर को लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, नागपुर में ही मुंबई हाई कोर्ट का ब्रांच है। क्या है? पणजी में भी मुंबई हाई कोर्ट का दूसरा खंडपीठ कहाँ है? पणजी में। मुंबई हाई कोर्ट तीसरा खंडपीठ कहाँ है? औरंगाबाद में है, ठीक है ना? अगला उस होता ने पूछेगा, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में भी खंडपीठ है, ब्रांच है। क्या है? ब्रांच। मद्रास उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चेन्नई। और खंडपीठ कहाँ है? मदुरै। कहाँ पर है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज। नाम ना है? इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। नया नाम क्या है? प्रयागराज। लेकिन इसका खंडपीठ क्या है? लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। स्थापना 1866 न पढ़ाए थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ है? बेंगलुरु। राजधानी में है। राजधानी में जिसका उसको कोई दिक्कत है आप लोग याद कर लेना है, जिसका राजधानी से हट के रहेगा वो याद कर लेना, क्योंकि वो अच्छा कोई लेगा, ठीक है ना? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। और खंडपीठ कहाँ है? धारवाड़ और गुलबर्गा। धारवाड़ और गुलबर्गा। इतना इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंपॉर्टेंट है वो बोल देंगे। इससे पोर्ट ब्लेयर इंपॉर्टेंट है। बोले बताओ कि अंडमान निकोबार के लोगों का सुनवाई किस हाईकोर्ट में होता है? कोलकाता हाईकोर्ट में। कोलकाता हाईकोर्ट का खंडपीठ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? अगला, पटना उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना। के बकरो ने बताएगा, ये बताए कि रार करी पटना चले, पटना चले, पटना चले, पटना बखत रह भी। स्थापना कब हुआ था? 1916। 1900। खंडपीठ कहीं है? कहीं खंडपीठ नहीं, कहीं खंडपीठ नहीं, ठीक है ना? कहीं डेट पर डेट, तारीख पर तारीख मिल रहा है, ना मिल रहा है, लेकिन फैसला ना मिल रहा है। अब यहाँ जान लो, सबसे बड़ा यही है क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा यही है, हाँ रे? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहाँ पर है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी। इसका जो है खंडपीठ कहाँ है? कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड। बताया था 4 राज्य में है। दूसरा कौन सी है? दूसरा खंडपीठ आइजोल में। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम। पढ़ाया था ना कि मिजोरम का लोग का भी सुनवाई इसी में होगा। तीसरा खंडपीठ कहाँ पर है? ईटानगर। कहाँ पर है? ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका भी सुनवाई इसी में होगा। असम के गुवाहाटी में होगा। अरे गुवाहाटी तो समय में ना है,
तो 4 राज्य, कितना राज्य? तो 4 राज्य को अकेले निपट लिया गुवाहाटी, 4 राज्य को अकेले निपट लिया है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट इसीलिए क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? गुवाहाटी। स्थापना 1948, 1948 फटाफट निकलेंगे। उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? कटक। उड़ीसा ला भुवनेश्वर, तुम लोग मार देगा। पूछेगा कि बताओ, तुम लोग पता पढ़ लेना रहेगा। बोले बताओ उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। अरे भुवनेश्वर मान और कहाँ सोचल करेगा? कटक है। कहाँ है? क्योंकि राजधानी से अलग है, राजधानी से, तो जो भी राजधानी से अलग रहेगा उसको याद करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक, खंडपीठ कहीं नहीं, खंडपीठ। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक, उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक, उड़ीसा उच्च न्यायालय। यह भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान उच्च न्यायालय, आप लोग से पूछेगा राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ? जयपुर मारेगा, जयपुर, फटाक से जयपुर मार देगा। क्या उपाय पूछना है? कहेगा जयपुर राजधानी में होगा, जयपुर इतना बड़ा शहर है, जयपुर में होगा, लेकिन जयपुर में है, चल जाएगा बोरा, कहाँ चल जाएगा? तो राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जौनपुर, खंडपीठ है जयपुर में। मुख्य रूप से कहाँ है? मुख्यपीठ कहाँ है? जौनपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जौनपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय जौनपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला श्रीनगर में है और जम्मू में भी है। कहाँ है? श्रीनगर और जम्मू। एक हो जाता है अति, एक शीतकालीन हो जाता है, एक ग्रीष्मकालीन हो जाता है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख कहाँ है? श्रीनगर जम्मू, श्रीनगर जम्मू, श्रीनगर जम्मू। मध्य प्रदेश वाला इसको भी याद कर लो कि भोपाल तीनों मार देगा। भोपाल में है ना, राजधानी मारेगा। जैसे पटना चले, पटना मध्य प्रदेश भोपाल मार देगा, लेकिन कहाँ? जबलपुर। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश जबलपुर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर। और खंडपीठ कहाँ है? ग्वालियर, इंदौर, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का खंडपीठ भी भोपाल में ना है, खंडपीठ भी भोपाल में नहीं है। मुख्य तो छोड़ो, सब आ गया ना। जबलपुर कौन सी मुख्य? जबलपुर। केरल उच्च न्यायालय का कोच्चि, तिरुवनंतपुरम नहीं मार देना। राजधानी में नहीं, राजधानी में नहीं है, तिरुवनंतपुरम नहीं मारना। केरल उच्च न्यायालय कोच्चि, केरल उच्च न्यायालय कोच्चि, केरल उच्च न्यायालय कोच्चि यानी कोचीन, सब आ गया है ना। अगला गुजरात तुम लोग मारेगा कौन सी? तो गुजरात तुम लोग मारेगा कौन सी? तो गुजरात के रानी गांधीनगर है, तो गांधीनगर मारेगा। गांधीनगर में नहीं, अहमदाबाद। कहाँ है? तो गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद, गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद, गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। दिल्ली वाला नई दिल्ली, दिल्ली वाला नई दिल्ली। पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ पंजाब का भी, चंडीगढ़ हरियाणा का भी, चंडीगढ़ पंजाब का भी, चंडीगढ़ हरियाणा का भी, चंडीगढ़ हिमाचल। शिमला तो सीमा देगा राजधानी में हंड, हिमाचल का शिमला, सिक्किम का गंगटोक, ऐसे मार देगा। ये याद कर लेना। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजधानी कहाँ है? रायपुर। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का पूछेगा कहाँ पर हाई कोर्ट, तो बोलेगा रायपुर। क्या बोलेगा? लेकिन रायपुर में है नहीं, राजधानी में है जिसका उसको याद करो। तो बिलासपुर क्या है? तो छत्तीसगढ़ क्या? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। उत्तराखंड का, यह भी इम्पोर्टेंट है, चूंकि उत्तराखंड का राजधानी कहाँ पर है? देहरादून। कि देहरादून में है? नैनीताल में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल, झारखंड। राजधानी में कोई दिक्कत? रांची, झारखंड। रांची कोई दिक्कत है? मेघालय, शिलोंग, मेघालय, शिलोंग, मेघालय, शिलोंग, मेघालय, शिलोंग, मेघालय, शिलोंग, मेघालय। ये तो राजधानियों में है, कोई दिक्कत नहीं। मणिपुर, इम्फाल। राजधानी में कोई दिक्कत नहीं, राजधानी में है। त्रिपुरा का अगरतला, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेलंगाना का हैदराबाद, राजधानी में ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, विशाखा, याद कर लेना। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। अच्छा, तो लक्षद्वीप का सुनवाई कहाँ होगा? लक्षद्वीप। तो आप लोग को मैप की जानकारी है, बता देगा कि लक्षद्वीप का सबसे नजदीक केरल कौन है? ना अरे, इसे लक्षद्वीप का कहाँ पर होगा? बताओ। केरल। कहाँ पर? केरल यानी कोच्चि। कहाँ पर? दमन, दीव, दादरा नगर हवेली का बम्बई में।
क्योंकि दमन और दादरा नगर हवेली बम्बई के आसपास है, तो बम्बई यानी मुंबई में कहाँ पर होगा? मुंबई। अंडमान निकोबार कोलकाता में, अंडमान निकोबार कोलकाता में कहाँ पर? और पुडुचेरी वाला मद्रास में। चेन्नई कहाँ पर? चेन्नई। अगर मेरे को यहाँ कार्य पता है ना, ये सब याद रखना है, ये सभी याद रखना है। 2500 हो गया, 2500 हो गया। बताओ भोपाल वाला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश वाला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश वाला जबलपुर। छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर। उत्तराखंड वाला नैनीताल। झारखंड वाला रांची। राजस्थान वाला जौनपुर। राजस्थान वाला पटना। पटना हाई कोर्ट। बिहार हाई कोर्ट ना है, पटना हाई कोर्ट ना है। पटना, पटना हाई कोर्ट। पटना, पटना हाई कोर्ट। पटना। मिजोरम, मिजोरम। अरे खंडपीठ आजोर में है, हो कहाँ? गुवाहाटी। कहाँ? खंडपीठ ना आजोर है। मुख्य बताना, मुख्य वाला, मुख्य पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो मिजोरम वाला गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश वाला गुवाहाटी। नागालैंड वाला गुवाहाटी। असम का भी गुवाहाटी है, असम का गुवाहाटी है। कर्नाटक का बेंगलोर है, कर्नाटक का बेंगलोर। कर्नाटक का इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद, प्रयागराज। उड़ीसा, कटक। उड़ीसा, कटक। उड़ीसा, कटक। राजस्थान, जौनपुर। राजस्थान, जौनपुर। राजस्थान, जौनपुर। गुजरात, अहमदाबाद। गुजरात, अहमदाबाद। गुजरात, अहमदाबाद। मद्रास, चेन्नई। मद्रास, चेन्नई। केरल, कोच्चि। केरल, कोच्चि। केरल। जो अल्टल था पूछ दिए, जो अल्टल था, जो राजधानी में नहीं था, वो पूछ चुके हैं। यार हो गया, यार हो गया। अरे अंडमान निकोबार का सुनवाई कहाँ होगा? कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। लक्षद्वीप का सुनवाई कौन कहाँ होगा? केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? कोच्चि। कहाँ पर है? कोच्चि। दमन दीव दादरा नगर हवेली का मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई। पुडुचेरी का चेन्नई में। मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई में सुनवाई। चेन्नई में सुनवाई। बस इतने पूछता है। समा गया है? समा गया? अरे तो हाई कोर्ट खल्लास। हाई कोर्ट। टाइम भी हो गया, मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। कहाँ मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। सर बिहार अफसर का भी क्लास करा दीजिए। बिहार अफसर क्लास तो करा दिए, और कुछ करवाएं। पता नहीं लोग कौन बेच से जुड़ा हुआ है। बिहार अफसर ने करवाए हुए हैं, बिहार पुलिस में भी करवाए हुए हैं, बिहार दरोगा में भी करवाए हुए हैं। अभी क्यों करवाए? जाए देखो, सब मिल जाएगा। मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में। कहाँ मिलते हैं? ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। क्या लिख रहा है? बिना आर्टिकल खत्म हो गया भैया। आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट है, आज चलो कल आर्टिकल लिख देंगे। जैसे आर्टिकल 214, आर्टिकल 215, आर्टिकल 230, ठीक है ना, आर्टिकल 217। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो कल लिख देंगे, ठीक है ना। इससे सब आर्टिकल महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो सब आर्टिकल महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण है। जैसे 226 इंपॉर्टेंट है, 214 इंपॉर्टेंट है, 215 इंपॉर्टेंट है, 217 इंपॉर्टेंट, 226 इंपॉर्टेंट है, 230 इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप कल लिख देंगे। अब टाइम भी हो गया है, कल रिवीजन भी हो जाएगा
और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो लिख भी देंगे, ठीक है ना। मैथ रीडिंग भी थोड़ा थोड़ा करवाइए सर, अच्छा होगा थोड़ा थोड़ा करवाएं। बारह को पेमेंट किया था तो होली में ही छुट्टी हो गया था, अब निकल जाएगा, होली खत्म हो गया है ना तो निकल जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा इस सप्ताह के अंदर, ठीक है। चलो बाय 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 बाय, मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में हम मिलते हैं, बाय। कर रिवीजन भी करा देंगे, कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो लिखा देंगे रे बकलोला आदमी। चलो बाय।